वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। आज मैं आप लोगों को भूषण एक जातीय कवि या राष्ट्रीय कवि के बारे में बताऊंगी कि भूषण जातीय कवि है या फिर राष्ट्रीय कवि है। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले हम भूषण के बारे में जानेंगे कि भूषण रीतिकालीन कवि है। उनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं, शिवराज भूषण और शिवा बावनी। तो आइए अब देखते हैं कि भूषण जातीय कवि है या राष्ट्रीय कवि है। भूषण की कविता में शिवाजी एवं छत्रसाल की प्रशंसा तथा औरंगजेब, आदिल शाह आदि की निंदा पढ़कर कुछ विद्वान भूषण को हठात जातीय कवि कहना अधिक समीचीन समझते हैं। उनका तर्क यह है कि भूषण ने मुसलमानों का विरोध करके हिंदुओं को उठाने का प्रयास किया था, मुसलमान शासकों के विरुद्ध हिंदू राजाओं को भड़काया था और मुसलमानों में प्रतिशोध लेने के लिए उन्हें प्रेरित किया था। इस तरह मुसलमानों के विरुद्ध हिंदू जाति को भड़काने तथा बगावत करने की प्रेरणा देने वाला कहकर भूषण को कुछ विद्वान एक जातीय कवि ठहराते हैं, परंतु वे यह भूल जाते हैं कि उस समय देश की परिस्थिति क्या थी, समाज की क्या दुरावस्था थी और राष्ट्र की तरह पतन के गर्त में गिरता चला जा रहा था। उस समय राज्य सत्ता के पक्षपातपूर्ण व्यवहार में किस तरह राज्यों में विघटन हो रहा था, समाज में अस्थिरता आ रही थी, घर घर में आपत्तियां छा रही थी, धर्म के क्षेत्र में अराजकता फैल रही थी और राजनीतिक में किस तरह अविश्वास एवं अनाचार घुसते चले जा रहे थे। इन संपूर्ण परिस्थितियों का ज्ञान न होने के कारण ही कुछ विद्वान भूषण को बिना सोचे समझे जातीय कवि की संज्ञा दे डालते हैं। यदि ऐतिहासिक दृष्टि से भूषणकालीन परिस्थितियों का अवलोकन करें तो ज्ञात होगा कि उस समय केंद्रीय राज्य सत्ता औरंगजेब के हाथ में थी और औरंगजेब अपने पिता को कैद करके तथा भाइयों को मरवाकर राजगद्दी पर बैठता था। उसने संपूर्ण राजाओं एवं सामंतों को अपनी कट्टरता एवं क्रूरता के कारण अपने वश में कर लिया था और वे भी मुगल सम्राट को किले, सेना, चमर, बाज आदि नजराने के रूप में देखकर चैन की बंसी बजाते थे तथा पूर्ण विलासिता को जीवन व्यतीत करते थे, अर्थात वे पूरे सुख सुविधा के साथ रहते थे। ऐसी स्थिति में सर्वत्र राजनीतिक विशृंखलता एवं अनिश्चितता व्याप्त हो गई थी। सभी अपने को आरक्षित अनुभव करते थे क्योंकि आर्थिक मेंट देकर राजा एवं सामंत तो मुगल सम्राट को प्रसन्न रखते ही थे और विलासमय जीवन व्यतीत करते थे, परंतु उस शाही भेंट एवं अपनी विलासिता में जो कुछ अपव्यय होता था उससे अपनी प्रजा से कड़ाई के साथ वसूल करते थे। इस तरह प्रजा सम्राट एवं राजाओं के दोहरे चक्की के पाटों के बीच बुरी तरह फंस गए थे, अर्थात वो दोनों तरफ से मार खाते थे। सर्वत्र प्रजा को लूटा जा रहा था और भोग विलास का बोलबाला था। इसके साथ ही मुगल सम्राट केवल हिंदुओं को नष्ट करने के लिए ही उनके देव मंदिरों, तीर्थों एवं वेद पुराणों का विनाश नहीं कर रहा था, अपितु वह कट्टर मुसलमान होने के कारण अपने सिया मुसलमान भाइयों के साथ भी अत्याचार करता था। उन्हें किसी विवश स्थान पर नौकरी नहीं देता था और उन्हें रात दिन परेशान किया करता था। ऐसी स्थिति में हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही तत्कालीन केंद्रीय तथा राजकीय शासन से तंग आ रहे थे और बड़े दुखी थे। उस समय कश्मीर, नेपाल, जयपुर, जोधपुर, बंगाल, बीजापुर, गोलकुंडा आदि सभी राज्यों के राजा एवं बादशाह आम खास में बैठकर मनोरंजन या महलों में बेगमों के साथ आमोद प्रमोद करने में ही अपने शान समझते थे। वे कभी यह ध्यान नहीं देते थे कि देश में क्या चल रहा है, प्रजा किस तरह बेचैन हो रही है और विदेशी शक्तियों किस तरह से भारत पर आक्रमण करने की तैयारी कर रही है। इस कारण यहाँ विदेशी कोठियों
कोठियाँ भी धीरे धीरे समुद्र के किनारे किनारे दक्षिण भारत में स्थापित होती चली जा रही थी और फिरंगी लोग भारत को हड़पने का मौका देख रहे थे। इसी कारण यहाँ विदेशी कोठियाँ भी धीरे धीरे समुद्र के किनारे दक्षिण भारत में स्थापित होती चली जा रही थी और फिरंगी लोग भारत को हड़पने का मौका देख रहे थे। ऐसी भयंकर बेला में जबकि देशभक्ति सर्वथा लुप्त हो गई थी, राष्ट्रीय भावना समाप्त हो रही थी और अपना ही शासक अपनी ही प्रजा के साथ अनाचार एवं अत्याचार कर रहा था, तब भूषण के हृदय में राष्ट्रीय भावना का उन्मेष हुआ। देशभक्ति की लहर उठी और उसने तुरंत ऐसे किसी नाराधीप की खोज प्रारंभ कर दी जो तत्कालीन पतनोन्मुख राष्ट्र की रक्षा कर सके, धर्म को बचा सके, मृत प्राय समाज को जीवन दान दे सके और राजनीतिक में मोड़ लाकर भारत को विदेशी शक्तियों के चंगुल से बचा सके। ये तो भूषण उत्तर से दक्षिण गए और उन्होंने वीर शिवाजी में वे सभी गुण देखे जो एक राष्ट्र नायक में हो सकते हैं, क्योंकि शिवाजी देशभक्त थे, राष्ट्र प्रेमी थे और दूरदर्शी भी थे। इसलिए उन्होंने मुसलमान शासकों की विलासिता का लाभ उठाकर धीरे धीरे संपूर्ण दक्षिण भारत के राज्य पर विजय प्राप्त की और विदेशियों एवं फिरंगियों की उन कोठियों को भी लूटा जिसमें भारत की भावी परतंत्रता की सामग्री भरी हुई थी। इतना ही नहीं, शिवाजी ने एक सुदृढ़ जहाजी बेड़ा भी तैयार किया जिसने विदेशी शक्तियों को भारत में आने से रोका। इसलिए सीरी, अंग्रेज, पुर्तगाली भी शिवाजी की शक्ति को देखकर थरथरा कांपते थे। इंद्र विद्यावाचस्पति ने ठीक ही लिखा है, शिवाजी ने थोड़े ही वर्षों में जहाजी बेड़ा बनाकर उसे इतना मजबूत बना दिया है कि वह मुगल, सीरी, अंग्रेज और पुर्तगाल जातियों से टक्कर ले सके। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि उस दूरदर्शी महापुरुष की दृष्टि ने देख लिया था कि हिंदुस्तान का भविष्य निर्णय मैदान पर नहीं समुद्र पर होगा। इतना ही नहीं, शिवाजी की संगठन शक्ति एवं नीति निपुणता को देखकर ही सर देसाई ने ठीक ही लिखा है कि मराठों को कम से कम इस बात का तो श्रेय देना ही पड़ेगा कि उन्होंने पश्चिमी भारत पर अंग्रेजों का आक्रमण लगभग 50 वर्षों के लिए टाल दिया। इस प्रकार भूषण ने केवल मुसलमानों के विरुद्ध किसी हिंदू राजा को उभारने या बगावत करने का प्रयास नहीं किया, अपितु तत्कालीन राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जाने वाले ऐसे दो वीरों का यशोगान गाया जिन्होंने भारत के राष्ट्र की रक्षा की थी, समाज को अधपतन से बचाया था, धार्मिक ह्रास को रोका था और जन जन के जीवन में देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति एवं समाज प्रेम जागृत किया था। भूषण ने कभी मुसलमान धर्म का विरोध नहीं किया था, किसी श्रेष्ठ मुसलमान शासन के प्रति कोई कटु वचन नहीं कहे, क्योंकि उसने केवल औरंगजेब को खरी खोटी सुनाई है, उनकी ही नीतियों की निंदा की है, उसी के आचरणों की भर्त्सना की है, उसके ही व्यवहार को दोषपूर्ण बताया है, उसी को जनता एवं राष्ट्र का विरोधी कहा है और उसी की पाशविक शक्ति एवं पक्षपातपूर्ण राजनीति की कटु आलोचना की है। वे लिखते हैं, बाबर अकबर हिमायू शाही शासन सो नेही ते सुधारी हेम हिरन ते सगरी। जबकि भूषण ने उसके पूर्वज बाबर, हुमायूं और अकबर की तो प्रशंसा की है और बताया है कि अकबर, हुमायूं और बाबर ने तो भारत में हिंदू और मुसलमान तथा वेद एवं कुरान की सीमाएं निश्चित की थी और किसी के धर्म पर कभी कोई आघात नहीं किया था। इन सभी शासकों का शासन यहाँ अत्यधिक स्नेहपूर्ण था, परंतु जैसे ही औरंगजेब दिल्ली का सम्राट हुआ और आलमगीर की उपाधि ग्रहण की, वैसे ही उसके हृदय में क्रूरता, कट्टरता, दुष्टता एवं कटुता ने घर कर लिया और वह अपने पूर्वज बाबर, हुमायूं और अकबर आदि बादशाहों के यश को भूल गया। पुनः वह एक पंक्ति से स्पष्ट करते हैं कि देवल गिरावते फिरावते निसाल अली, ऐसे समय राव राणे सबे गए दबकी। अर्थात मनमाने अत्याचार एवं अनाचार करने लगा औरंगजेब, देव मंदिरों को गिराकर सर्वत्र इस्लाम धर्म का प्रचार कठोरता के साथ करने लगा और ऐसे समय पर सभी भारत के राजा, राव और
राणा उसके अधीन हो गए तथा तनिक भी उसके विरुद्ध आवाज नहीं उठा सकते थे। अतः भूषण ने किसी जाति विशेष को प्रेरित करने के लिए काव्य नहीं लिखा है और न ही किसी धर्म विशेष के विरुद्ध आवाज उठाई है, अपितु उसके काव्य में संपूर्ण राष्ट्र के उत्थान की प्रेरणा भरी हुई है। सभी धर्मों की रक्षा का भाव भरा हुआ है और उसमें अत्याचार एवं अनाचार के विरुद्ध आवाज उठाई गई है। यदि भूषण ने इस तरह अपनी आवाज बुलंद न की होती तो भारत राष्ट्र बहुत पहले ही विदेशी शासन वक्र में पिस गया होता और फिर विदेशी शक्तियां उसे इतना दुर्बल एवं जर्जर बना देती कि 100 वर्ष तो क्या 500 वर्ष में भी भारत फिर स्वतंत्रता के सूर्य उदय का दर्शन नहीं कर सकता था। अतः भूषण के काव्य में अत्याचार का दमन करने वाले वीरों का स्तवन हुआ है, जर्जर राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने वाले साहसी राजाओं का स्तुति गान गाया गया है, विशृंखलित समाज को सुसंगठित बनाने वाले जननायकों के शौर्य पराक्रम का चित्रण हुआ है, विदेशी शक्तियों की सहायता लेकर भारत को स्वतंत्रता बनाने वाले शासकों के दमनकारी युद्ध वीरों के गुणगान गाए गए हैं। भारत के पुरातन धर्म, संस्कृति एवं सभ्यता के विरोधी क्रूर शासकों का विनाश करने वाले बहादुरों की कीर्ति का निरूपण हुआ है और राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक तथा मानसिक सभी प्रकार से भारत राष्ट्र को जर्जर बनाने वाले दुष्ट शासकों को परास्त करने वाले राष्ट्रवीरों की वीरता की अभ्यर्थना की गई है। अतः भूषण के काव्य में औरंगजेब के प्रति जो क्षोभ प्रकट किया गया है वह उसके दुष्टतापूर्ण कार्यों के कारण है, किसी जातीय भाव के कारण नहीं है। भूषण के काव्य में जो मुसलमानों के प्रति विरोध भाव व्यक्त हुए हैं वे किसी जातीय पक्षपात के कारण नहीं अपितु उसके अत्याचार एवं अन्याय का विरोध करने के लिए व्यक्त हुआ है। अतः भूषण ने मुसलमान सूबेदारों के प्रति जो रोष प्रकट किया है वह उसके क्रूर आचरण के कारण है। इसी कारण से पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने ठीक ही लिखा है कि भूषण को कुछ लोग केवल जातीय कवि मानते हैं क्योंकि उन्होंने हिंदूपति शिवाजी के प्रशंसा और मुसलमानों की निंदा की है, पर हमारे विचार से भूषण को राष्ट्रीय कवि मानना उचित होगा। भूषण के उद्गार मुस्लिम धर्म के विरोध में नहीं निकाले थे, उनकी आवाज़ उस अत्याचार और अन्याय के विरोध में उठी थी जो औरंगजेब या उसके सूबेदार जनता पर कर रहे थे। यदि भूषण की दृष्टि जातीय रही होती तो वे औरंगजेब ही क्यों उसके पूर्व पुरुषों और वंशजों को भी उसी ललकार के साथ खोटी खड़ी सुनाते जैसे उन्होंने औरंगजेब को सुनाई है, पर उनकी दृष्टि औरंगजेब के व्यक्तित्व की और न होकर उनके पाशविक और अराजयोचित करतूतों पर थी। सारांश यह है कि भूषण की कविता में जनता के हृदय का स्वर विद्यमान है, उनमें पूरा भारत राष्ट्र गूंज रहा है, उसकी भावना में संपूर्ण जनजीवन समाहित है और उनकी वीर भावना में भारत राष्ट्र की ओजमयी परंपरा की ध्वनि निकल रही है। इसी कारण भूषण को किसी जाति विशेष का कवि नहीं कह सकते हैं, वह समूचे राष्ट्र के प्रतिनिधि कवि है, क्योंकि भूषण ने जिन दो वीर राष्ट्र नायकों को अपने काव्य का मूलाधार बनाया है वे दोनों शिवाजी एवं छत्रसाल भारत के त्रस्त एवं भयभीत राष्ट्र का पुनः निर्माण कर रहे थे। दोनों राष्ट्र की जर्जर शक्ति को पुनः संगठित करके एक प्रबल राष्ट्र का निर्माण कर रहे थे और दोनों संपूर्ण भारतीय जनता की श्रद्धा एवं भक्ति के आधार थे। दोनों के यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों जातियों के सैनिक पर्याप्त मात्रा में रहते थे और दोनों उस समय संपूर्ण भारत की सुरक्षा में ही प्रयत्नशील रहते थे। अतः भूषण का काव्य संपूर्ण भारत राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जाने वाले वीर भावों से हुआ है, संपूर्ण समाज की दुर्बलता को दूर करने वाले साहस एवं पराक्रम से भरा हुआ है, संपूर्ण जनजीवन को शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करने वाली यशो गाथाओं से भरा हुआ है और समूचे राष्ट्र का पथ प्रदर्शन करने वाले आदर्श वीरों के साहसी कार्यों से भरा हुआ है। इसी कारण भूषण एक जातीय कवि नहीं अपितु एक राष्ट्रीय कवि है। तो ये थे मित्रों भूषण एक राष्ट्रीय कवि या जातीय कवि पे आलोचना। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जहां आपको नोट्स, PDF इत्यादि प्रदान किए जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।